रिएक्शन पढ़िए, रिएक्शन दिया होगा ना। N2O4 प्लस 3CO NO, हाँ चलिए एरो 3CO2 प्लस N2 क्या है N2O, ठीक, वेरी गुड। अब आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन जो भी है दिया है, आप क्वेश्चन को ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो आप देख लीजिए नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 4 है। तो एक बार ध्यान से देखो किसमें बैलेंस क्या दिख रहा है मेरे को सर N2O वाला N2O, ठीक वही चीज, इसलिए मैं कहूँ पहले रिएक्शन को देखिए बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे N2, यहाँ पे N2, ठीक है वेरी गुड। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 + 4 7 हो गया, यहाँ 3 × 6 + 1 7, ठीक। कार्बन यहाँ पे 3, यहाँ पे कार्बन 3, यानी ऑल द एटम्स आर बैलेंस, ठीक। अब आपको निकालना है बेटा क्या चीज, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक। और एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है बेटा वो क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। तो आपका ये वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, रिएक्टेंट, और ये वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी दी है, -393, ठीक है, -393 प्लस NO2 की वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा 81, कितना दिया हुआ है 81 प्लस 81, ये आपका क्या हो गया प्रोडक्ट, ये क्या हो गया प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करिए 3 3 9 9 3 27 3 3 9 और 11, ठीक है, माइनस में है, और ये क्या है +81 तो इसमें से घटा लीजिए बेटा कितना आ गया 1179, 81 माइनस करिए कितना है 1098, साइन में क्या आया माइनस, साइन में क्या आया माइनस, यानी इसकी वैल्यू आ गई बेटा -1098, ओके। ये है आपका प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में से आपको माइनस करना है रिएक्टेंट। N2O4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.7, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू कितनी दी है -110, और कितना मोल है 3 मोल, मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पे साइन प्लस, तो 330 प्लस 9.7 तो कितना हो गया 339.97, 339.97 हो गया ना, बोलो यस या नो, ठीक। और साइन क्या है बेटा, एक मिनट ये 30 से माइनस होगा, 330 ये माइनस में है और ये 9.7 प्लस में, कितना हो जाएगा 320.3 हो जाएगा 320.3, सही। अब बाहर आ गया, साइन क्या है माइनस में है, साइन क्या है माइनस में, अब माइनस बटे माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1098 प्लस 320.3, ओके। अब माइनस करें इसमें से 1098 माइनस 320.3, 7 7 7 और 7, तो साइन क्या है माइनस, आगे बेटा -777.7, इतना ही आंसर है ना, -777.7 किलोजूल पर मोल, ओके डन है, नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ कंबशन, राइट द हेडिंग एंथैल्पी ऑफ कंबशन, थोड़ा स्पीड में बेटा। द एंथैल्पी change when 1 mole of substance is completely burned, मैं बोल रहा हूं when 1 mole of substance is completely burned in excess of oxygen is called as enthalpy of combustion, is called as enthalpy of combustion. Is called as enthalpy of combustion. Now write heading
calorific value, the amount of heat produced in calorie when 1 gram of substance is completely burnt. When 1 gram of substance is completely burnt. ठीक है, नेक्स्ट डालिए हेस लॉ, HESS लॉ, हेस लॉ। लिखिए, साइंटिस्ट का नाम है बेटा हेस, उसी ने ये लॉ दिया था। लिखिए द इंथैल्पी चेंज in a particular reaction is the same whether the reaction take place in one step or in number of steps। ठीक है, जैसे सिंपल से मैं एक बात बोलूँ आपसे कि सपोज करिए आपको बेटा ए से जेड जाना है, ओके, यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू जेड। तो अगर आप ए टू पहले बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, फिर डी से जेड जा रहे हो, तो ए से बी आने में आपको H1 निकला इंथैल्पी चेंज, बी से सी जाने में H2, सी से डी जाने में H3 और डी से जेड जाने में H4। ठीक, तो आपका डेल्टा H क्या होगा, इंथैल्पी चेंज क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। क्लियर हुआ बात? यानी आपका जो मेन टारगेट है, सपोज करिए आपको यहां से जवानिया से दिल्लानगर आपको जाना है, यू हैव टू रीच फ्रॉम जवानिया टू दिल्लानगर। इट मींस योर इनिशियल पोजीशन इज जवानिया एंड फाइनल पोजीशन इज दिल्लानगर। तो उससे नहीं मतलब है कि आप किस पाथ से जा रहे हो और किस रास्ते से जा रहे हो, मेन उसका क्या है, आपको यहाँ इनिशियल से फाइनल तक जाना है। तो यहां से लेके वहां तक जो है इंथैल्पी डेल्टा एच है। अब आपका मन किया यहां से चले गए नरिया, तो उसमें आपका हीट रिलीज हुआ होगा, फिर नरिया से मन किया तो आप चले गए लवार चले गए, फिर लवार से मन किया तो चले गए गोदा चले गए, फिर गोदा से मन किया चले गए सरौदा चले गए, फिर सरौदा से मन किया तब जाके दिल्लानगर है। तो पहुंचे तो आप दिल्लानगर ही ना, जो मेन आप तो वो सब इंथैल्पी चेंज क्या होगा, उसी सम के बराबर होगा। समझिए मेरी बात, इंथैल्पी चेंज क्या है, आप कितने भी पास से जा रहे हैं सबका सम के बराबर। ठीक है, क्लियर हुआ बात? ऐसे अपना लिए ए बी सी डी करके रफली टाइप में, और H1 H2 H3 लिख लीजिए। क्लियर हुआ बात? नहीं समझना है? जैसे मैंने बोला ए टू जेड जाना है, ठीक, यह डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज, ए से बी जा रहा है, हमारा आ रहा है डेल्टा H1, बी से सी में आ रहा है डेल्टा H2, सी से डी में आ रहा है डेल्टा H3, ठीक है, और डी से जेड आ रहा है मानो डेल्टा H4। तो डेल्टा H क्या होगा बेटा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ये लिखा है ना आपने कि the particular reaction is the same whether the reaction take place one step or a number of step। एक स्टेप में हो चाहे नंबर ऑफ स्टेप, सबका एनर्जी तो भाई यहां से लेके यहीं तक आपको होगा ना। मेन हमको यहां से यहां तक जाना है, तो आप घूम फिर के जाइए, हमसे उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है यहां से दिल्लानगर को जाना है। ठीक, तो किस पाथ से जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, किस पाथ से आप जा रहे हैं उससे तो कोई मतलब नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इसने इनिशियल लिखा ए और जेड, ये कितना है डेल्टा एच, और यहाँ डेल्टा एच में जाने को
यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ हुआ, सबका सम इसी के बराबर होगा, सबका सम इसके बराबर होगा, डेल्टा एच के बराबर होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए।